राम राम साथियों। आज हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि हैं क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन। क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में संभागीय आयुक्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जहाँ नीतियों का निर्माण राजधानी सचिवालय के स्तर पर होता है और उनका क्रियान्वयन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, तहसील या पंचायत में किया जाता है, वहाँ एक मध्यवर्ती प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है। राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से विशाल राज्य में संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर केवल एक पद मात्र नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार के विकेंद्रीकृत नियंत्रण का प्रमुख केंद्र है। यह पद शासन सचिवालय के नीतिगत मस्तिष्क और जिला प्रशासन के क्रियान्वयन हाथ के बीच एक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है। संभागीय आयुक्त ऐतिहासिक विकास क्रम 1829 से वर्तमान। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पद का सृजन किया। इसका प्राथमिक कार्य राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना था। 1848 स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश ने इस प्रशासनिक मॉडल को अपनाया। 1949 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ के गठन के साथ हीरालाल शास्त्री सरकार ने 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थापित किए। नेक्स्ट 1962 मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका आधार वित्तीय बोझ कम करना और जिला कलेक्टरों का सीधा संपर्क सचिवालय से जोड़ना था। RS 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट 1987 में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इस पद को पुनः बहाल किया। इसका कारण जिलों की बढ़ती संख्या के कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयाँ थी। RS 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट वैधानिक स्थिति, पद की प्रकृति। यह एक वैधानिक, स्टेचुटरी और प्रशासनिक पद है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इस अधिनियम के माध्यम से आयुक्त को संभाग के राजस्व मामलों में क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह राजस्व सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। IAS कैडर नियम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों के अनुसार इस पद पर वरिष्ठ IAS अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः इनके लिए 16 से 18 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव आवश्यक होता है। नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया। नियुक्ति प्राधिकारी है। इस पद पर नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार, मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट के पास है। इसे प्रशासनिक रूप से पोस्टिंग ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। प्रशासकीय अनुभव। चयन के लिए अधिकारी के पिछले कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। जिला कलेक्टर के रूप में कार्य का अनुभव अनिवार्य है। वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में अधिकारी की वरिष्ठता और उनके रिकॉर्डों की स्पष्टता, इंटीग्रिटी को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय समझ। संबंधित क्षेत्र की भाषा और संस्कृति की जानकारी को चयन का आधार बनाया जाता है ताकि प्रशासन प्रभावी रहे। संगठनात्मक पदानुक्रम एवं ढांचा। संभागीय आयुक्त का कार्यालय एक लघु सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संभागीय आयुक्त IAS यह संभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और प्रमुख होता है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त IAS एंड वरिष्ठ RAS मुख्य आयुक्त को प्रशासनिक कार्यों और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। उप निर्देशक सांख्यिकी विभाग के डेटा विश्लेषण, सांख्यिकीय आंकड़ों और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट राजस्व लेखा निरीक्षक RAI तहसील और जिला स्तर के राजस्व खातों, रेवेन्यू अकाउंट्स की नियमित जांच और ऑडिट हेतु। नेक्स्ट अधीक्षक एवं निजी सचिव आधिकारिक समाचार फाइलों के प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हेतु। नेक्स्ट मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व। प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य, पर्यवेक्षण। संभाग के सभी जिला कलेक्टरों
पुलिस अधीक्षकों, एसपी और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना। निरीक्षण कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालयों और तहसीलों का वार्षिक एवं औचक निरीक्षण कर अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट ACR जिला कलेक्टरों के कार्य का मूल्यांकन करना और उनकी गोपनीय रिपोर्टों पर टिप्पणी दर्ज करना। राजस्व एवं न्यायिक शक्तियाँ। राजस्व अपीलीय न्यायालय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 और 74 के अंतर्गत कलेक्टर के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। भूमि प्रबंधन, सीमा सीमांकन, रूपांतरण, कन्वर्जन और चारागाह भूमि के संरक्षण की निगरानी करना। राजस्व लक्ष्य संभाग में स्टैंप पंजीयन और अन्य राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों की समीक्षा करना। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा समन्वय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस महानिरीक्षक IG के साथ मिलकर सांप्रदायिक तनाव या बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान रणनीतिक योजना बनाना। जेल निरीक्षण संभाग की जेलों की व्यवस्था और कैदियों के अधिकारों की निगरानी करना। विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वर्तमान सरकारी योजनाओं की प्रगति का डेटा विश्लेषण और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करना। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संसाधन आवंटन, बाढ़, अकाल या अन्य आपदाओं के समय जिलों के बीच रसद, मैनपावर और परिवहन संसाधनों का सुचारू वितरण और प्रबंधन करना। नेक्स्ट, राजस्थान संभाग एवं संबंधित जिलों की सूची। राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कुल 7 संभाग कार्यरत हैं। संभाग का नाम, संबंधित जिले। संभाग का नाम अजमेर, संबंधित जिले अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और टोंक। संभाग का नाम बीकानेर, संबंधित जिले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। संभाग का नाम भरतपुर, संबंधित जिले भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। संभाग का नाम जयपुर, संबंधित जिले जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बारोड, खेड़ताल, तिजारा, झुंझुनू और सीकर। संभाग का नाम जोधपुर, संबंधित जिले जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलोदी और सिरोही। संभाग का नाम कोटा, संबंधित जिले कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। संभाग का नाम उदयपुर, संबंधित जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और सलूमपुर। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर बनाम संभागीय आयुक्त। जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। जिला कलेक्टर की बात करते हैं। यह जिला स्तर पर प्रशासनिक और क्रियान्वयन की मुख्य इकाई, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। संभागीय आयुक्त, ये संभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण और निगरानी की इकाई, यूनियन ऑफ सुपरविजन है। जिला कलेक्टर सरकारी योजनाओं और नीतियों का धरातल पर प्रत्यक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। संभागीय आयुक्त, संभाग के जिलों के बीच समन्वय स्थापित करना और नीतिगत पर्यवेक्षण करना। जिला कलेक्टर आम जनता के साथ सीधा, दैनिक और निरंतर संपर्क रहता है। संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त इनका जुड़ाव मुख्य रूप से नीतिगत स्तर पर और निवारक मध्यस्थ प्रकृति का होता है। जिला कलेक्टर, इनका सीधा नियंत्रण तहसील, उपखंड और ग्राम स्तर के प्रशासनिक ढांचे पर होता है। संभागीय आयुक्त का इनका मुख्य नियंत्रण और उत्तरदायित्व संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के कार्यों पर होता है। नेक्स्ट, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की वह आधारभूत इकाई है जहाँ सरकारी नीतियाँ सीधे जनता के संपर्क में आती हैं। जिला, डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट्स से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह प्रशासन स्थानीय स्वशासन
पंचायती राज एवं नगर निकाय और राज्य प्रशासन शासन सचिवालय के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यद्यपि जिला शब्द का प्रयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यापक स्तर पर किया जाता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में इसका विशिष्ट उल्लेख जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के न्यायिक संदर्भ में प्राप्त होता है। जिला प्रशासन का ऐतिहासिक स्वरूप। कालखंड। जिला इकाई का नाम जिला प्रमुख का पद। कालखंड मौर्य काल। जिला इकाई का नाम जनपद। जिला प्रमुख का नाम राजुका। कालखंड गुप्त काल। जिला इकाई का नाम विषय। जिला प्रमुख का पद विषयपति। कालखंड सल्तनत काल। जिला इकाई का नाम परगना। जिला प्रमुख का पद फौजदार। कालखंड मुगल काल। जिला इकाई का नाम सरकार। जिला प्रमुख का पद आमिल। अतिरिक्त संदर्भ। ब्रिटिश काल में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया, जो आधुनिक जिला प्रशासन का आधार बना। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला संगठनात्मक व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक संरचना एक सुदृढ़ सोपानात्मक हायरार्कियल ढांचे पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन की नीतियों को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना और लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रशासनिक नियंत्रण एवं पदानुक्रम। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। पहला, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। यह संभाग स्तर का सर्वोच्च पद है जिस पर वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी नियुक्त होता है। यह पद जिला प्रशासन और राज्य मुख्यालय सचिवालय के मध्य एक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणकर्ता सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व संभाग के अधीन आने वाले सभी जिलों के प्रशासन में समन्वय स्थापित करना है। जिला कलेक्टर। दूसरा, जिला कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिला कलेक्टर जिले का मुख्य प्रशासनिक एवं कार्यकारी अधिकारी होता है। वह जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राजस्व, कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जिले की समस्त प्रशासनिक मशीनरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके निर्देशन में कार्य करती हैं। तीसरा, सहायक एवं अधीनस्थ अधिकारी। जिला कलेक्टर की सहायता और विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों का पदानुक्रम कार्यरत रहता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर EDM जनरल। यह अधिकारी जिले के सामान्य प्रशासनिक कार्यों, भू अभिलेखों के प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला कलेक्टर को सहयोग प्रदान करते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास। EDM डेवलपमेंट। इनका मुख्य ध्यान ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और केंद्र व राज्य सरकार के विकासोन्मुखी एवं फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर होता है। जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी। प्रत्येक विभाग जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक कर्ष निर्माण विभाग आदि का अपना एक जिला प्रमुख होता है। यह अधिकारी अपने विभाग की तकनीकी और प्रशासनिक गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और नीतिगत मामलों में जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। सेकंड, कार्यात्मक विभाजन, फंक्शनल सेग्रेगेशन। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली केवल सामान्य प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यात्मक स्तंभों में विभाजित है। जिला कलेक्टर जिले के मुख्य समन्वयक के रूप में इन 3 प्रमुख स्तंभों विंग्स के माध्यम से शासन का संचालन सुनिश्चित करते हैं। राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यह जिला प्रशासन का प्राचीनतम और आधारभूत स्तंभ है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व राज्य के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और भूमि संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है। प्रमुख कार्य। इसके अंतर्गत समस्त भूमि अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स का अद्यतन प्रबंधन, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू की विधिवत वसूली, लगान निर्धारण और कर से संबंधी सांख्यिकी का एकत्रीकरण किया जाता है। महत्व। यह स्तंभ न केवल सरकार के लिए राजस्व सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और
कृषकों के भूमि अधिकारों के संरक्षण का भी कार्य करता है। कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिले में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इस स्तंभ का प्राथमिक कार्य है। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में इस विंग का नेतृत्व करते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय, जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एसपी के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर जिले में अपराध नियंत्रण, दंगों की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। मुख्य उद्देश्य समाज में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक भयमुक्त वातावरण सर्जित करना। जेल प्रशासन, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, यह स्तंभ न्याय प्रणाली के अंतिम चरण और सुधारात्मक शासन से संबंधित है। जिला कलेक्टर, जिला जेल अधिकारी, जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से इसकी निगरानी करते हैं। प्रबंधन एवं सुधार, इसका मुख्य कार्य जेल में निरुद्ध कैदियों का सुरक्षित प्रबंधन, उनके मानवाधिकारों की रक्षा और कारावास की अवधि के दौरान उनके व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाना है। भूमिका, यह विंग अपराधियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की दिशा में एक सुधारात्मक संस्था के रूप में कार्य करती है। पुलिस प्रशासन का पदानुक्रम, पुलिस हायरार्की, जिले में विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का ढांचा अत्यंत अनुशासित, सोपानात्मक और कर्तव्यनिष्ठ है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व अपराधों की रोकथाम, अपराधियों का दमन और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहला शीर्ष नेतृत्व, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, पुलिस अधीक्षक एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यह जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी और पुलिस बल का प्रमुख होता है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह सीधे जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी होता है। जिले के समस्त पुलिस थानों और चौकियों का प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण इन्हीं के निर्देशन में होता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, बड़े जिलों में कार्यभार की अधिकता के कारण पुलिस अधीक्षक की सहायता हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। वे विशिष्ट क्षेत्रों या अनुभागों जैसे मुख्यालय, अपराध या यातायात के कार्यों की निगरानी करते हैं। सेकंड, मध्यवर्ती प्रबंधन, मिडिल मैनेजमेंट, और उप पुलिस अधीक्षक, डीवाईएसपी एंड डीएसपी, इन्हें प्राय वृत्ताधिकारी, सर्कल ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने अधीन आने वाले कई थानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं और गंभीर अपराधों की जांच का निरीक्षण करते हैं। सर्किल निरीक्षक, सीआई, सर्कल इंस्पेक्टर, यह एक पुलिस सर्कल के स्तर पर प्रशासनिक और समन्वयकारी भूमिका निभाते हैं। इनका कार्य थानों के कामकाज में सामंजस्य स्थापित करना और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करना होता है। तीसरा, थाना एवं क्षेत्रीय स्तर, स्टेशन एंड फील्ड लेवल, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, बड़ी और महत्वपूर्ण पुलिस थानों के प्रभारी के रूप में निरीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य थाने के प्रशासनिक कार्यों का संचालन और गंभीर विवेचनाओं का नेतृत्व करना है। उप निरीक्षक, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इन्हें थाना स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है। सामान्यतः एक पुलिस थाने का प्रभावी नेतृत्व उप निरीक्षक द्वारा ही किया जाता है। इनके पास अपराधों की विवेचना करने, गिरफ्तारी करने और न्यायालय में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल करने की वैधानिक शक्तियाँ होती हैं। क्रियान्वयन एवं प्राथमिक इकाई, एग्जीक्यूशन लेवल, मुख्य कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये उप निरीक्षकों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और थाने की दैनिक कार्य प्रणाली, संतरी पहरा तथा छोटे अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांस्टेबल, ये पुलिस प्रशासन की प्राथमिक इकाई और जनता के साथ सीधा संपर्क रखने वाला प्रथम बिंदु
फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। गश्त करना, सुरक्षा ड्यूटी, वारंट तामील करना और शांति व्यवस्था बनाए रखने में इनकी भूमिका आधारभूत होती है। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट। भारतीय प्रशासनिक तंत्र में जिला कलेक्टर का पद क्षेत्रीय शासन का केंद्र बिंदु है। इसका क्रमिक विकास निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पद का सर्जन हाथरस बौद्ध में। इस पद की आधारशिला वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई। इसका मूल उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करना था। प्रथम नियुक्ति, भारत के प्रथम जिला कलेक्टर होने का गौरव रॉल्फ सेल्डन को प्राप्त है। शक्तियों का एकीकरण एवं पृथक्करण। 1987 राजस्व के साथ साथ कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। 1793 कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया और न्यायिक शक्तियां सिविल न्यायालयों को हस्तांतरित कर दी। नेक्स्ट, पद की प्रकृति एवं नियुक्ति प्रक्रिया। चयन एवं पात्रता। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारियों अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS से पदोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। विशेष तथ्य, राजस्थान में वर्ष 2009 में प्रथम बार एक RAS अधिकारी को जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित कर एक नया प्रशासनिक प्रतिमान स्थापित किया गया। नियुक्ति एवं कार्यकाल। जिला कलेक्टर की नियुक्ति पूर्णतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इनका कार्यालय निश्चित नहीं होता। राजस्थान में इनका औसत कार्यकाल लगभग 14 माह रहता है। पदानुक्रम। जिला कलेक्टर क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय आयुक्त के प्रत्यक्ष निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। बहुआयामी भूमिका एवं कार्य क्षेत्र। राजस्व शक्तियाँ। रेवेन्यू पावर्स। सर्वोच्च राजस्व अधिकारी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वह जिले का अंतिम राजस्व प्राधिकारी है। वसूली एवं संधारण। उसके पास भू राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने और भूमि अभिलेखों लैंड रिकॉर्ड्स के शुद्ध संधारण का पर्यवेक्षण करने की शक्ति है। विधिक निस्तारण। भूमि अधिग्रहण, बंटवारे और सीमांकन से संबंधित राजस्व विवादों का विधिक निस्तारण करने हेतु वह सक्षम अधिकारी है। पदानुक्रम पर नियंत्रण। राजस्व कार्यों हेतु वह अपने अधीन SDO, तहसीलदार और पटवारी के तंत्र को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। दंडाधिकारी शक्तियाँ। मजिस्टेरियल पावर्स। कानून व व्यवस्था बनाए रखना। यह जिला दंडनायक DM के रूप में उनका प्राथमिक कार्य और शक्ति है। जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। RS 2016 में पूछा गया। पुलिस पर नियंत्रण रखना। जिला दंडनायक के रूप में वे जिले के संपूर्ण पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण सुपरविजन करते हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर पुलिस बल को निर्देशित करते हैं। RS 2016 में विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना। नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी कुछ विशिष्ट अर्ध न्यायिक कार्य दंडनायक की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रवासियों और विदेशियों के दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। RS 2016 में पूछा गया। निषेधाज्ञा जारी करना। BNSS की धारा 163, पूर्व में CRPC की धारा 144 के तहत आपातकालीन स्थितियों में निषेधाज्ञा लागू करने और कर्फ्यू लगाने की शक्ति। जेल निरीक्षण। जिले की जेलों का नियमित निरीक्षण करना और कैदियों के पैरोल मामले की जांच कर अनुशंसा करना। नेक्स्ट, प्रशासकीय एवं समन्वय शक्तियाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। मुख्य समन्वयक। जिले में केंद्र और राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं के सफल निष्पादन हेतु विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। कार्मिक अनुशासन। जिला स्तरीय राजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ACR लिखने और उनके प्रशिक्षण व पदोन्नति के मामलों में अनुशंसा करने की शक्ति। प्रमाणन। जाति, मूल निवास, EWS एवं अन्य वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अंतिम हस्ताक्षर करता प्राधिकारी।
नेक्स्ट, वैधानिक एवं आपातकालीन शक्तियाँ, स्टेचुटरी पावर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन करना। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संसाधनों के अधिग्रहण और राहत कार्यों के संचालन हेतु सर्वाधिकार रखता है। प्रोटोकॉल प्रबंधन, अति विशिष्ट व्यक्तियों वीवीआईपीज के आगमन पर जिले के सभी विभागों को सुरक्षा और आतिथ्य प्रबंधन हेतु आदेश देने की शक्ति। चुनौतियां एवं संस्थागत बाधाएं, कार्यकाल की अनिश्चितता, बार बार स्थानांतरण होने से दीर्घकालीन योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता का अभाव रहता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतिगत निर्णयों और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में राजनीतिक दबाव कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। प्रोटोकॉल का भार, विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के संबंध में अत्यधिक समय व्यय का होने से मुख्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, विद्वानों के विचार, रजनी कोठारी, कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा प्राप्त है। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। एस खेड़ा, इनकी कृति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इस पद के महत्व का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधीक्षक, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय हैं। अतः जिला स्तर पर विधि और व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक एसपी का होता है। विधिक आधार, भारतीय पुलिस मुख्य रूप से पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत कार्य करती है। नियंत्रण, जिला पुलिस प्रशासन पर अंतिम प्रशासनिक नियंत्रण राज्य के गृह मंत्रालय का होता है। चयन एवं नियुक्ति, इस पद पर नियुक्ति दो माध्यमों से की जाती है। पहले, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा सीधी भर्ती। दूसरा, राज्य पुलिस सेवा आरपीएस पदोन्नति के माध्यम से। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण, अनुच्छेद 311 संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 लोक सेवाओं से संबंधित पुलिस अधीक्षक जैसे लोक सेवकों को पद की सुरक्षा हेतु विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 311 सब क्लॉज 1, अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा के किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी अथॉरिटी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता जिसने उसकी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 311 सब क्लॉज 2, किसी भी सिविल सेवक को तब तक पदच्युत या पदावनत डिमोट नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित जांच के पश्चात उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों की सूचना न दी जाए और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रदान न किया जाए। संरक्षण प्राप्त श्रेणी, संघ की लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस और राज्यों की लोक सेवा के सदस्य। प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व, पुलिस अधीक्षक की भूमिका जिले में शांति और न्याय की व्यवस्था हेतु बहुआयामी होती है। विधि एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर समन्वय, जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर जिले में कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना। आरएस 2016 में। अपराध नियंत्रण, जिले में विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम, डकैती, चोरी और अन्य संगीन जुर्मों पर प्रभावी नियंत्रण रखना। विवाद निवारण, राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा करना। नेक्स्ट, प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक भूमिका, नेतृत्व, जिला पुलिस बल का अधीक्षण, नेतृत्व और कुशल नियंत्रण करना। आरएस 2016 में पूछे गए। अनुशासन, पुलिस कार्मिकों के मध्य उच्च स्तरीय अनुशासन सुनिश्चित करना। एसपी को कनिष्ठ लिपिक, जूनियर क्लर्क रैंक तक के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति के अधिकार प्राप्त होते हैं। निरीक्षण,
समय समय पर जिले के पुलिस थानों का दौरा करना, प्रशासनिक रिपोर्टों की समीक्षा करना और अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, संसाधन एवं सुरक्षा प्रबंधन, संपत्ति संरक्षण, पुलिस विभाग के भवनों, वाहनों, आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण उपकरणों की सुरक्षा एवं रखरखाव सुनिश्चित करना। घटनास्थल का पर्यवेक्षण, गंभीर अपराध होने पर स्वयं घटनास्थल का दौरा करना और अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश देना। नेक्स्ट, योजक कड़ी एवं समन्वय, जनप्रतिनिधि समन्वय, जिला पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक के मध्य एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करना। न्यायिक सहयोग, न्यायिक प्रक्रियाओं और न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में पुलिस के दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, कमिश्नरेट प्रणाली महानगरीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के प्रबंधन की एक एकीकृत व्यवस्था है। इस प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, कमिश्नर और पुलिस को पारंपरिक पुलिस शक्तियों के अतिरिक्त कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। वैश्विक पर्यवेक्षी, विश्व के अधिकांश प्रगतिशील देशों में सघन जनसंख्या वाले महानगरों के लिए इस प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावी माध्यम माना गया है। संवैधानिक आधार, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। अतः इस व्यवस्था को लागू करने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों के पास सुरक्षित है। महत्वपूर्ण अनुशंसा, वर्ष 1983 में प्रस्तुत 6वीं राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए इस व्यवस्था को अनिवार्य बताया था। दोहरी प्रणाली बनाम कमिश्नरेट प्रणाली, विशेषता दोहरी प्रणाली, डुअल सिस्टम कमिश्नरेट प्रणाली। विशेषता, शक्ति केंद्र दोहरी प्रणाली डुअल सिस्टम, जिला मजिस्ट्रेट डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी। कमिश्नरेट प्रणाली, पुलिस आयुक्त सीपी। विशेषता, निर्णय प्रक्रिया दोहरी प्रणाली डुअल सिस्टम, पुलिस को गिरफ्तारी या लाठीचार्ज हेतु डीएम के आदेश की प्रतीक्षा करनी होती है। कमिश्नरेट प्रणाली, पुलिस आयुक्त स्वयं निर्णय लेने हेतु विधिक रूप से सक्षम होता है। विशेषता, उत्तरदायित्व दोहरी प्रणाली, साझा उत्तरदायित्व, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमिश्नरेट प्रणाली, एकीकृत उत्तरदायित्व, यूनिफाइड कमांड। विशेषता, नियंत्रण डुअल सिस्टम दोहरी प्रणाली, पुलिस पर डीएम का पर्यवेक्षीय नियंत्रण होता है। कमिश्नरेट प्रणाली, पुलिस सीधे राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। कमिश्नरेट व्यवस्था का स्वरूप एवं शक्तियाँ, इस व्यवस्था में पुलिस आयुक्त को सीआरपीसी अब बीएनएसएस के तहत महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। निषेधाज्ञा, धारा 144 अब बीएनएसएस 163 लागू करने का अंतिम अधिकार। न्यायिक शक्तियाँ, शांति भंग की आशंका में धारा 107 और 116 जैसी निरोधात्मक कार्यवाहियों में जमानत और वारंट संबंधी निर्णय लेना। एकीकृत कमान, कानून व्यवस्था से जुड़े सभी निर्णयों के लिए आयुक्त स्वतंत्र होता है और सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट, राजस्थान के पर्यवेक्षी में विकास कार्य। विकास क्रम, प्रथम प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा इस दिशा में प्रारंभिक विचार किया गया था। आधिकारिक शुरुआत, राजस्थान में यह व्यवस्था 1 जनवरी 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में लागू की गई। प्रचलित क्षेत्र, वर्तमान में राजस्थान के 2 प्रमुख महानगरों में यह व्यवस्था प्रभावी है। पहलो जयपुर कमिश्नरेट, दूसरो जोधपुर कमिश्नरेट। व्यवस्था की आवश्यकता एवं लाभ, पहले जनसंख्या का दबाव, महानगरों की जटिल सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ती आबादी के बेहतर प्रबंधन हेतु। दूसरो त्वरित निर्णय प्रक्रिया, दोहरी व्यवस्था में डीएम और एसपी के बीच समन्वय की कमी या आदेशों में होने वाले विलंब को समाप्त करना। तीसरो एकीकृत उत्तरदायित्व, साझा जवाबदेही के स्थान पर एक ही केंद्र से आदेश और अनुपालन सुनिश्चित करना। चौथो स्वतंत्र कार्य प्रणाली, विषम परिस्थितियों, दंगे, वीआईपी सुरक्षा में कठिन निर्णय लेने और उनके शीघ्र क्रियान्वयन में सुगमता।
आलोचनात्मक विश्लेषण एवं चुनौतियाँ। यद्यपि यह प्रणाली प्रभावी है, किंतु इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी विचारणीय हैं। शक्ति का संकेंद्रीकरण। शक्ति एक ही पद में निहित होने के कारण चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अभाव हो जाता है। मानवाधिकार की चिंता। गिरफ्तारी, वारंट और जमानत जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस का ही अंतिम निर्णय होना मानवाधिकार हनन की संभावना को बढ़ा सकता है। मैक्स वेबर का विचार। जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर के अनुसार ऐसी व्यवस्थाओं द्वारा सरकारें जनता पर बल के प्रयोग को वैधानिक जमा पहनाती हैं। धर्मवीर आयोग 1977 से 1981 राष्ट्रीय पुलिस आयोग जिसने पुलिस सुधारों और कमिश्नरेट प्रणाली पर बल दिया। पद्मनाभय्या समिति 2000 पुलिस भर्ती और महानगरीय पुलिसिंग में सुधार हेतु गठित। नेक्स्ट, उपखंड अधिकारी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से उपखंड, सब डिवीजन, जिला एवं तहसील के मध्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक स्थिति। उपखंड अधिकारी एसडीओ अपने उपखंड का प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। पदानुक्रम। वह जिला कलेक्टर के प्रत्यक्ष निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है तथा जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, चयन, नियुक्ति एवं कार्यक्रम। चयन। इस पद पर नियुक्ति राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारियों की सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा की जाती है। प्रशिक्षण, पद स्थापन। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के नवनियुक्त अधिकारियों को उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान भी उपखंड अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। कार्यकाल पदीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनिश्चित। नेक्स्ट, बहुआयामी भूमिका एवं कार्य। उपखंड अधिकारी की भूमिका को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, भू राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। एसडीओ अपने क्षेत्र का मुख्य राजस्व नियामक होता है। राजस्व प्रबंधन। भू राजस्व का संग्रहण सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि व सार्वजनिक संपत्ति पर होने वाले अतिक्रमण को रोकना। निरीक्षण। उपखंड में स्थित खदानों, वनों और भू राजस्व से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी करना। अभिलेख संधारण। सरकारी भू अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स को तैयार करवाना और उनके अद्यतन की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी भूमिका। संसाधन वितरण। उपखंड में आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पीडीएस का उचित मूल्यों पर न्यायपूर्ण वितरण और नियंत्रण सुनिश्चित करना। सामाजिक समावेशन। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों की पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना। समन्वय। प्रशासनिक ढांचे और न्याय व्यवस्था के मध्य सफल अभिसरण कन्वर्जेंस स्थापित करना। नेक्स्ट, दंडनायक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में। शांति व्यवस्था। उपखंड में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का सर्वोच्च उत्तरदायित्व। मजिस्ट्रेट शक्तियाँ। उन्हें प्रथम श्रेणी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके तहत वे बीएनएसएस की धारा 163, पूर्व में सीआरपीसी 144 लागू करने के लिए अधिकृत हैं। बल नियंत्रण। विशेष परिस्थितियों में उपखंड में तैनात पुलिस बलों और आवश्यकता अनुसार सैन्य बलों के साथ समन्वय करना। नेक्स्ट, निर्वाचन संबंधी भूमिका। चुनाव प्रबंधन। उपखंड अधिकारी लोकसभा चुनावों में सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और विधानसभा चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर आरओ या उपचुनाव अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतदाता सूची। मतदाता सूचियों का अद्यतन, संशोधन और बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट, शाम के 5 बजे। न्यायिक अधिकारी जुडिशियल रोल के रूप में। एसडीओ एक राजस्व न्यायालय के रूप में निम्नलिखित विवादों का निस्तारण करते हैं। भूमि संबंधी विवाद, भूमि सीमा विवाद, चारागाह भूमि के उपयोग संबंधी विवाद, पंजीकरण, भू अभिलेखों के पंजीकरण और नामांतरण, म्यूटेशन से जुड़े प्रकरण, उत्तराधिकार, कृषि भूमि के उत्तराधिकार और विभाजन से संबंधित विधिक मामले। नेक्स्ट, तहसीलदार। तहसील अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है माल गुजारी।
राजस्व वसूलने वाला प्रशासनिक इकाई। एक उपखंड के अंतर्गत अनेक तहसीलें हो सकती हैं। तहसीलदार उपखंड अधिकारी एसडीओ के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करता है और तहसील स्तर का मुख्य प्रशासनिक चेहरा होता है। नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं सेवा शर्तें। चयन एवं पदोन्नति। तहसीलदार के पद पर सामान्यतः नायब तहसीलदार पदोन्नत होकर नियुक्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि नायब तहसीलदार के पद 500% सीधी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से तथा 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। नियुक्ति एवं स्थानांतरण। राजस्थान में तहसीलदारों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्तियां जिला कलेक्टर एवं राजस्व मंडल के पास निहित होती हैं। प्रशिक्षण। नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RTRI अजमेर में संपन्न होता है। कार्यकाल पदीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनिश्चित। बहुआयामी भूमिका एवं कार्य। तहसीलदार की शक्तियां और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। भू राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। तहसीलदार अपने क्षेत्र का मुख्य राजस्व संरक्षक होता है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। अधीनस्थ राजस्व कर्मियों जैसे भू लेख निरीक्षण, गिरदार और पटवारी के कार्यों का निरंतर निरीक्षण करना। राजस्व संग्रहण। भू राजस्व लगान को एकत्रित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व। रिकॉर्ड संधारण। तहसील क्षेत्र के नक्शे, जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी आदि भू अभिलेखों का सटीक प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करना। भूमि रूपांतरण। कृषि भूमि का गैर कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु रूपांतरण की प्रक्रिया का संपादन। दंडनायक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार को सीमित किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। दंड देने की शक्ति। विशेष परिस्थितियों में 5 माह तक के कारावास की सजा देने का अधिकार। जुर्माना 200 रुपये तक का आर्थिक दंड जुर्माना लगाने की शक्ति। नेक्स्ट, प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी भूमिका। प्रमाणन। नागरिकों के लिए आवश्यक वैधानिक दस्तावेज जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्रों की जांच व प्रमाणीकरण करना। नेक्स्ट, जनगणना एवं निर्वाचन। जनगणना संबंधी कार्यों का नेतृत्व करना तथा निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उपचुनावों के दौरान तहसीलदार उपचुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जन सुनवाई। तहसील स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई और उनका त्वरित निस्तारण। नेक्स्ट, संकट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उत्तरदायित्व। राहत कार्य। अकाल, अतिवृष्टि, बाढ़ या महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय धरातल पर सहायता पहुंचाना तहसीलदार का मुख्य उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट, उप पंजीयक सब रजिस्ट्रार। तहसीलदार अपने कार्य क्षेत्र में संपत्ति, भूमि व भवन के क्रय विक्रय के पंजीकरण हेतु उप पंजीयक के रूप में कार्य करता है। आपूर्ति प्रबंधन। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के समय उनके न्यायपूर्ण वितरण और सदुपयोग की व्यवस्था करना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा 8वां चैप्टर, राजस्थान की वैधानिक संस्थाएं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।